हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि प्रतिरोधों के श्रेणी और समांतर क्रम के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या मुद्दा है? कार्बन के प्रतिरोध के लिए कलर कोडिंग वर्ण क्रम, यानी कलर का क्रम क्या होता है और कलर के बेस पर हम कैसे देखकर बताते हैं कि किसी कार्बन के प्रतिरोध का किसी कार्बन का प्रतिरोध कितना होगा। जैसे जब हम मार्केट से किसी कार्बन के प्रतिरोध को खरीद के लाते हैं तो खरीदते समय उस पर ना डिफरेंट कलर के वलय बने होते हैं। डिफरेंट कलर के क्या बने होते हैं? वलय। उन वलय के कलर के आधार पर, उन वलय के कलर के आधार पर, रंग के आधार पर, रंग माने होता है वर्ण, वर्ण के आधार पर हम ये डिसाइड कर पाते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन करके हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि उस पर्टिकुलर कार्बन के प्रतिरोध, कार्बन का प्रतिरोध कितना होगा, कार्बन के टुकड़े का प्रतिरोध कितना होगा। ये हम किस बेस पर डिसाइड करते हैं? कार्बन के ऊपर बने हुए वलय के कलर के आधार पर करते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कलर कोडिंग या फिर वर्ण कोड। बात समझ में आ गई? अब हम कार्बन के प्रतिरोध का प्रयोग क्यों करते हैं? हम कार्बन के प्रतिरोध का प्रयोग इसलिए करते हैं, मान लो ये हमारे पास कार्बन का प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध का मान 100 ओम है। अगर इसका मान 100 ओम है तो उसका साइज बहुत छोटा है, यानी बहुत छोटे साइज के कार्बन के टुकड़े का प्रतिरोध 100 ओम हो जाता है। और यदि हमें चालक वाला प्रतिरोध लेना हो, जो कि तार होते हैं प्रतिरोध, अगर हमें चालक वाला प्रतिरोध लेना हो तो बहुत लंबे तार का प्रतिरोध 100 ओम बैठने वाला है। यानी साइज का रिडक्शन करने के लिए, बड़ी डिवाइस को छोटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? लंबे तार के स्थान पर कार्बन के प्रतिरोध का इस्तेमाल करते हैं। आज हमें सीखना क्या है? आज हमें यही सीखना है कि इस पर जो कलर बने होते हैं, जो डिफरेंट कलर के वलय बने होते हैं, वलय, उन वलय के कलर को देखकर, उन वलय के रंग को पहचान कर, उन रंगों से मैं कैलकुलेशन कैसे करूं, क्या वो फॉर्मूला है जिसके बेस पर मैं बता सकूं कि इसका प्रतिरोध इतना होगा। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। मान लो मेरे पास कोई कार्बन का प्रतिरोध है, कार्बन के प्रतिरोध पर क्या बने हुए हैं? वलय बने हुए हैं, इनका कलर डिफरेंट कलर के वलय बने हुए हैं। इन वलय के कलर के आधार पर, वलय के रंग के आधार पर मुझे ये पता करना है कि इस प्रतिरोध का मान कितना है। तो प्रतिरोध का मान कितना है, उस मान को मैं किस फॉर्मूले से निकालूंगा, वो फॉर्मूला मुझे आज बताना है। उसका तरीका क्या होगा निकालने का, वो मुझे आज बताना है। किस कलर का कोड क्या होगा? जैसे मान लो हमने कहा कि इसमें लाल रंग का वलय बना हुआ है, एक पीले रंग का वलय बना हुआ है, एक नीले रंग का वलय बना हुआ है, तो लाल, पीले और नीले वाले के लिए इसका प्रतिरोध कितना होगा, ये आज का हमारा मुद्दा है। तो आओ शुरू करते हैं। कार्बन के प्रतिरोध पर 4 वलय बने होते हैं। कार्बन के प्रतिरोध पर 4 वलय बने होते हैं, जिन्हें हम क्रम से ए, बी, सी तथा डी कहते हैं। कार्बन के प्रतिरोध पर 4 वलय ए, बी तथा डी बने होते हैं। इतना लिखते हैं, कार्बन के प्रतिरोध पर 4 वलय ए, बी, सी तथा डी बने होते हैं। कार्बन के प्रतिरोध पर 4 वलय ए, बी, सी तथा डी बने होते हैं। वलय से सेंस समझते हो? मान लो ये मार्कर है, मार्कर के चारों तरफ ये काली पट्टी बनी हुई है, इसी का नाम वलय। ऐसे हमारे पास इसी शेप का प्रतिरोध होगा तो उस पर ऐसे डिफरेंट कलर की 4 पट्टियां बनी होगी, उन्हीं का नाम होता है वलय। और दिक्कत यहाँ तक, कार्बन के प्रतिरोध पर 4 वलय बने होते हैं, जिन्हें हम क्रम से ए, बी, सी तथा डी कहते हैं। अब इनका काम क्या है? इनसे क्या पता लगता है? ए तथा बी वलय प्रतिरोध के सार्थक अंकों को दर्शाता है। ए तथा बी वलय प्रतिरोध के सार्थक अंकों को दर्शाता है। मान लो प्रतिरोध का मान है 125 या प्रतिरोध का मान है 12 गुणा 10 की घात 4, तो 12 क्या है? 12 अंक है, कौन सा अंक है? सार्थक अंक। तो ए वलय ए को और बी वलय 2 को दर्शाएगा। यानी ए वलय से हम क्या डिसाइड करेंगे? मान लो ए वलय का रंग लाल है तो लाल से हम क्या डिसाइड करेंगे कि पहला अंक कितना है। मान लो बी वलय का रंग पीला है तो पीले से हम क्या डिसाइड करेंगे कि इसका मान कितना है, दूसरा अंक कितना है। बात समझ में आ रही? ए तथा बी वलय प्रतिरोध के सार्थक अंकों को दर्शाता है, जबकि वलय सी
10 की घात को प्रदर्शित करता है, जबकि वलय सी 10 की घात को प्रदर्शित करता है। मान लो किसी का प्रतिरोध है 25 गुणा 10 की घात 3, तो इसमें ए का मान कितना होगा इसके अकॉर्डिंग 2, बी का मान कितना होगा 5 और सी का मान होगा 3, क्योंकि पहला सार्थक अंक ए, दूसरा सार्थक अंक बी और 10 की घात जो होती है वो सी होता है। यानी मेरे पास अगर कोई प्रतिरोध है और उस प्रतिरोध को मैं ध्यानपूर्वक देखता हूं तो उसमें 4 वलय बने होते हैं। पहले वलय से पहला अंक, दूसरे वलय से दूसरा अंक, तीसरे वलय से 10 की घात। अब चौथा क्या करता है, इस बात को जरा सुनेंगे कि चौथे वलय से हम क्या पहचानते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं, कार्बन के प्रतिरोध पर 4 वलय बने होते हैं। चारों वलय के नाम ए, बी, सी तथा डी होते हैं। जो पहले 2 वलय है ए और बी, वे तो प्रतिरोध के सार्थक अंक को दर्शाते हैं, जबकि जो सी वलय है वो 10 की घात को प्रदर्शित करता है। अब डी वलय क्या करता है उसके बारे में सुनो। वलय डी से हमें प्रतिरोध की सहन शक्ति या सहन क्षमता का पता चलता है। प्रतिरोध की सहन क्षमता का पता चलता है। मान लो प्रतिरोध है 125 ओम, मान लो प्रतिरोध है कितना 125 ओम, प्रतिरोध कितना है 125 ओम। अगर हमने इसके पीछे लिखा 125 प्लस माइनस 5, 125 प्लस माइनस 5 का क्या मतलब है कि यो 130 तक के लोड को भी सहन कर सकता है और यो 120 तक के लोड को भी सहन कर सकता है। मतलब इसकी जो कंडीशन है, कई बार ऐसा होता है ऐसे, मान लो कोई हमारे पास 3 एम्पियर का तार है, 3 एम्पियर का, इसमें 3 एम्पियर धारा बह सकती है। अगर मैं लिखूं 3 एम्पियर प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 का मतलब अगर 3 से कम होगी, 1 कम होगी, मान लो 2 एम्पियर होगी, तब भी तार सही रहेगा। और अगर 3 से ज्यादा होगी, कभी एम्पियर बढ़ गया, मान लो करंट बढ़ गया, तब भी तार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी इतनी सहन क्षमता है। बात समझ में आ रही क्या काम हमने। तो सहन क्षमता का मतलब ये किस टॉलरेंस में काम करता है। मान लो कल को हमारे पास प्रतिरोध आ गया 125 प्लस माइनस 5, तो 5 ज्यादा और 5 कम तक ये इफेक्टिव तरीके से काम कर सकता है। ऐसा नहीं है 125 पे ही काम करेगा। तो दोबारा सुनो, कार्बन के प्रतिरोध पर 4 वलय ए, बी, सी तथा डी बने होते हैं। पहले 2 वलय ए तथा बी तो प्रतिरोध के सार्थक अंक को दर्शाते हैं, जबकि वलय सी 10 की घात को प्रदर्शित करता है और जो वलय डी है वो इसकी सहन क्षमता को प्रदर्शित करता है। यदि वलय डी का रंग सुनहरी होता है, सुनहरी का मतलब होता है दोस्त गोल्डन होता है, तो सहन क्षमता प्लस माइनस 5%। और यदि सिल्वर होता है, सिल्वर का मतलब होता है चांदी जैसा रंग, अगर सिल्वर होता है तो फिर डी का मान तो सहन क्षमता होगी, तो फिर सहन क्षमता प्लस माइनस 10% होगी। और यदि वलय डी का कोई रंग नहीं होता है, अर्थात अगर वलय डी का कोई रंग ना हो तो वलय डी होने का ही नहीं, अर्थात वलय डी उपस्थित नहीं रहता है। तो इस स्थिति में सहन क्षमता प्लस माइनस 20% लेते हैं और निम्नलिखित सूत्र की सहायता से प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। निम्नलिखित सूत्र की सहायता से प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। प्रतिरोध निकालने का सूत्र है R बराबर ए बी गुणा 10 की घात सी प्लस माइनस D%। R बराबर ए बी गुणा 10 की घात सी प्लस माइनस D%। ये होता है हमारे वर्ण कोड अर्थात कलर कोडिंग, किसके लिए, कार्बन के प्रतिरोध के लिए। इसको किस तरह अप्लाई करेंगे इसको हम बताते हैं, अभी एक बार नोट करेंगे। चलिए यहां से आगे की बात करते हैं।
एग्जाम्पल तो समझो, इस फॉर्मूले को किस तरह बताइए। एग्जाम्पल क्या है, मान लो उसने ऐसा कहा हमें कि कार्बन के प्रतिरोध पर पीले, हरे, लाल और सुनहरी, किसी कार्बन के प्रतिरोध पर पीले, हरे, लाल तथा सुनहरी रंग के वलय बने हैं तो प्रतिरोध का मान ज्ञात। किसी कार्बन के प्रतिरोध पर पीले, हरे, लाल तथा सुनहरी रंग के वलय बने हैं। एक बार सब बच्चे बोर्ड में फोकस करेंगे। मान लो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास ये कार्बन का प्रतिरोध है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ने कहा कि इस पर 4 वलय बने हैं। पहले वलय का कलर कैसा है, पीला, ये किस कलर का है, पीले का। दूसरा कलर कैसा है, दूसरा कलर है हरा। और तीसरा कैसा है, तीसरा वलय है लाल। और जो चौथा वलय है, ये चौथा वलय है सुनहरी। यानी पहला पीला, हरा, लाल और चौथा वलय क्या है, सुनहरी। यानी हमारे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 4 वलय हैं। हमने जो तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया दोस्त, वो ये कहा कि जो पहला वलय है वो ए के मान को बताता है, दूसरा वलय है वो बी के मान को, तीसरा वलय सी के मान को और चौथा वलय डी के मान को प्रदर्शित करता है। क्योंकि प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला ये है हमारे पास, R बराबर AB गुणा 10 की घात C प्लस माइनस 30%। R निकालने का फॉर्मूला क्या है, R बराबर है AB गुणा 10 की घात C प्लस माइनस 20%। तो सवाल ये उठता है सबसे पहले कि A की वैल्यू कितनी होगी। मान लो A का कलर तो पता लग गया पीला, तो पीले कलर के लिए कोड क्या है, पीले कलर के लिए क्या कोड है, वो कोड वाले टेबल हमको रटने पड़ेंगे। यहाँ के बाद हमें क्या याद करना पड़ेगा कि टेबल क्या है, किस कलर के लिए क्या कोड है। तो टेबल ये है जिसके अनुसार हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। ये तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा ब्लैक रंग के लिए कोड क्या होता है 0, ब्राउन के लिए क्या होता है 1, रेड के लिए 2। तो हमारा पहला कलर क्या है बताओ, हमारा जो पहला कलर है वो है पीला। तो A का कोड क्या होना चाहिए, B का कोड क्या होना चाहिए, C और D का क्या कोड होना चाहिए, हमें देखना पड़ेगा। पहला क्या है पीला कलर, तो पीले के लिए देखो, पीले के लिए कितना कोड है 4, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा B है हरे रंग का, तो हरे रंग मतलब ग्रीन मतलब इसका कोड कितना है 5, तो B का मान हो गया 5। C क्या है यार, C है हमारा लाल रंग। अब लाल रंग के पास तो लाल तो ये है, इसके लिए कितना होता है 10 की घात 2। या C की वैल्यू कहूं केवल C की, तो C की जो वैल्यू होती है वो 2 होगी, क्योंकि रेड का कोड कितना है 2। और D क्या है, D चौथा वलय है, और चौथे वलय की हमने बात क्लियर करी। यहाँ यदि वलय का रंग सुनहरी होता है तो फिर हमारा जो होगा वो प्लस माइनस 5% होगा। सहन क्षमता कितनी होगी, प्लस माइनस 5%। और अगर D का रंग सुनहरी की जगह सिल्वर होता तो सिल्वर के लिए हम कितना लेते, प्लस माइनस 10%। और अगर D का कलर सुनहरी ना होकर वो कलर लेस होता, उसका कोई कलर ना होता, फिर यहाँ प्लस माइनस 20% लेते। फिर हम कितना लेंगे, प्लस माइनस 5%। इसको रब करते हैं और R की वैल्यू फाइंड करते हैं फॉर्मूला लगा के। R बराबर होगा AB गुणा 10 की घात C प्लस माइनस 30%। तो R बराबर A का वैल्यू कितनी है 4, B की वैल्यू कितनी है 5 गुणा 10 की घात, C की वैल्यू कितनी है 2 प्लस माइनस D का मान कितना आया 5%। तो हमारा R का ये मान आ गया इतने। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि A और B की गुणा करनी है, नहीं यार, ये 45 एक नंबर है जिसका ये यूनिट डिजिट है और ये हमारा 10th डिजिट, मतलब ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, इनकी आपस में गुणा नहीं करनी, ये इकाई और दहाई का। मामला क्लियर हुआ। किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वलय के लिए कोड क्या है, फॉर्मूला ये है, और ये टेबल तुम्हें इस फॉर्मूले के एकदम बाद बनानी है, क्योंकि हमें कलर कोड चाहिए कि किस कलर के लिए क्या कोड बनता है। क्लियरिटी आ गई। एक न्यूमेरिकल कोड सोल्व करते हैं इसी के बेस पर। कार्बन के प्रतिरोध पर हरे, नीले व संतरी और सिल्वर रंग के 4 वलय बने तो प्रतिरोध ज्ञात।
ये है हमारा आज का दूसरा सवाल। करना उसी तरीके से है। हमारे पास क्या है, ये हमारा प्रतिरोध है, इस पर 4 वलय है, 1 2 3 और 1 4। चलो एक बार रंग लिखते हैं हम। ये हमारा पहला वलय है ए, ये बी, ये सी और ये बी। ए का कलर कितना है, ए का कलर है हरा। बी का कलर कितना है, बी का है नीला। सी का कलर कितना है, संतरी। संतरी को नारंगी भी कहते हैं। और ये चौथा वलय क्या है, चौथा वलय है सिल्वर। अब देखो मैंने ये कलर क्यों लिखे, क्योंकि कलर के बेस पर इस टेबल से कोड पता लगेगा। कोड क्या है भाई, देखो हरे रंग का कोड कितना है यार, हरे रंग का कोड है 5, तो ए का मान तो 5 होगा। बी है नीला, अब नीले रंग को थोड़ा फाइंड करो, ब्लू माने नीला, इसका कोड कितना है 6। सी है संतरी, ऑरेंज मतलब 3। और हमारा डी है सिल्वर के लिए मैंने तुम्हें बताया कि प्लस माइनस 20%, प्लस माइनस 10%। अगर गोल्डन होता, गोल्डन के लिए प्लस माइनस 5%, सिल्वर के लिए प्लस माइनस 10%, और ना का कोई कलर हो तो उसके लिए फिर हम लेते हैं प्लस माइनस 20%। तो इसका भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सोल्व करेंगे इसको। क्या फॉर्मूला है प्रतिरोध निकालने का, आर निकालने का फॉर्मूला है ए बी गुणा 10 की घात सी प्लस माइनस d%। आर बराबर ए की वैल्यू कितनी है दोस्त 5, बी की वैल्यू कितनी है 6। ये मत कर देना, गुणा मत लिख देना, डिजिट है, ठीक है। 56 हो गया गुणा 10 की घात सी की वैल्यू कितनी है 3 प्लस माइनस d%, और डी की वैल्यू कितनी है 10%। ये हमारा इतने ओम आंसर आता है। ये है क्वेश्चन करने का तरीका। इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में एक ही चैलेंज है बस। क्या चैलेंज है कि कोड कैसे आता है। अगर मैं कोई ऐसी ट्रिक देख लूं कि मेरे कोड याद हो जा, तो फिर क्वेश्चन करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने जो क्वेश्चन करा वो टेबल देख के करा कि भाई येलो का कोड कितना है 4, ग्रीन का कोड कितना है 5, ब्लू का कोड कितना है 6। अगर कहीं लाल रंग का वलय बना तो उसको हम 2 से प्रदर्शित करेंगे, और यदि कहीं ब्लैक रंग का वलय है, वलय ही नहीं है, तो उसको हम 0 से प्रदर्शित करेंगे। तो ये हमारे कोडिंग की बात है। तो एक बार मैं इसको कोड को तुम्हें किसी ट्रिक से याद करना सिखाता हूँ। वैसे तुम्हें इसको याद रखना है, और एक ट्रिक है, अगर उस ट्रिक से तुम याद करोगे तो शायद तुम जल्दी याद कर जाओगे और तुम्हें याद करने में सुविधा। तो सब बच्चे पर बोर्ड पर देखेंगे क्या ट्रिक है, वहाँ से स्टार्ट करो। क्या लिखा है स्टार्टिंग में बताओ, बी लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर आर लिखा है, फिर ओ लिखा है, फिर वाई। यहाँ तक आ गए वाई तक, बी बी आर ओ वाई, जी बी वी, जी बी वी, जी बी वी, और यहाँ पे जी डब्ल्यू, बीबी रोए, ग्रेट ब्रिटन लेडी वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक। किस तरह से तो याद करना है इस बात को ध्यान दो, सुनेंगे। देखो बड़ा आसान है। बीबी इसका मतलब रोए। अगर किसी की बीबी रोए तो वो कैसी बात है यार, वो है गंदी बात। बीबी रोए गंदी बात, ठीक है। और फिर वो जब वो बीबी रोती है तो उसका हस्बैंड क्या कहता है कि अब चुप हो जा, बिकॉज क्योंकि तुम हो वेरी गुड वाइफ, क्योंकि तुम हो वेरी गुड वाइफ। मान लो कोई बच्चा रोता है, बच्चे को हम क्या करते हैं, बेटा चुप हो जा, ले चॉकलेट खा ले, चुप हो जा, क्योंकि तू बहुत अच्छा बच्चा है, अब चुप हो जाएगा। ऐसे ही है, बीबी रोए, बीबी रोती है, गंदी बात, बहुत बुरी बात है, इसलिए क्योंकि तुम हो वेरी गुड वाइफ, बिकॉज तुम हो वेरी गुड वाइफ। तो क्या डायलॉग है, बीबी रोए गंदी बात, वेरी गुड वाइफ। क्या डायलॉग है, बीबी रोए, देखो यहां लिखता हूं, बी रोए गंदी बात, वेरी गुड वाइफ। एक बार फिर लिखता हूं, बीबी रोए कैसी बात है, गंदी बात, क्यों, क्योंकि वो है वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। अब देखो कोड हो गया, इसका कोड कितना है 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9। तो अगर तुम भूल जाओ तो इस डायलॉग को याद कर, इसके सामने कोड है, 0 से कोडिंग की स्टार्टिंग होगी। बात समझ में आ रही क्या काम में। हमें कैसे याद रहेगा 0 से कोडिंग की स्टार्टिंग होगी, क्योंकि ये टोटल मिलाकर देखना 10 होते हैं, तो 0 से लेकर 9 तक तो 10 बैठते हैं, इसलिए हमें 0 से कोडिंग स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं, और बड़ा सिंपल सा वे है याद करने का टेबल को, इससे शॉर्ट ट्रिक्स कोई नहीं हो सकती। क्या कहा हमने,
बीबी क्या करती है? रोए, रोती है। कैसी बात हुई? गंदी बात, क्योंकि वो है वेरी, वेरी माने बहुत, गुड माने अच्छी, वाइफ माने पत्नी, ठीक है, WIF, वेरी गुड वाइफ। बीबी रोए, गंदी बात, वेरी गुड वाइफ। इस तरीके से अगर याद करोगे, बी का कोड कितना है? 0, दूसरे बी का 1, इसका कितना होता है? 2, ऑरेंज का कितना होता है? 3, येलो का कितना होता है? 4, ग्रीन का कितना होता है? 5, ब्लू का कितना होता है? 6। इस तरीके से वॉलेट का कितना होता है? 7। इस तरीके से ग्रे का कितना होता है? 8, और व्हाइट का कितना होता है? 9। ये है कलर कोडिंग याद करने का तरीका। आज की वीडियो में मैंने तुम्हें बताया कि कार्बन के प्रतिरोध के कलर देखकर कैसे निकाले कि उसके प्रतिरोध का मान कितना होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो करेंगे प्रतिरोध और प्रतिरोधकता की ताप से निर्भरता कैसे होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर